बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले ज़रूरी होता है कि हम उस लैंग्वेज के असूलों को समझ लें। व्यूअर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कुछ असूल होते हैं। तमाम लैंग्वेजेस के असूल एक जैसे नहीं होते। हर लैंग्वेज के अपने असूल होते हैं जिन्हें हम सिंटेक्स कहते हैं। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट को सीखने से पहले ज़रूरी है कि हम इसके सिंटेक्स को अंडरस्टैंड कर लें, ताकि जब हम कोड राइट कर रहे हों तो हमसे कोई मिस्टेक ना हो। आइए व्यूअर्स, देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के कोड को राइट करते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना है। व्यूअर्स, पहली बात कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। व्यूअर्स, केस सेंसिटिव से क्या मुराद? मीन्स कि आप अगर एक कोड को कैपिटल में लिखेंगे या आप अगर एक कोड को स्मॉल कैप्स में लिखेंगे, दोनों का इम्पैक्ट, दोनों का रिजल्ट इंटायरली डिफरेंट होगा। व्यूअर्स, अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक एक कोड जो है वो इंसर्ट किया था, एक स्टेटमेंट इंसर्ट की थी जावास्क्रिप्ट की, जिसकी मदद से हमने हेलो वर्ल्ड का अलर्ट डिस्प्ले करवाया था अपने ब्राउज़र पे। व्यूअर्स, उसी की मदद से मैं आपको समझाता हूँ कि केस सेंसिटिविटी क्या चीज़ है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमने लाइन नंबर 9 पर मौजूद जो स्टेटमेंट है, जो कोड है, वो इंसर्ट किया था और उसे एग्जीक्यूट करवाया था। व्यूअर्स, लाइन नंबर 10 भी सेम वही कोड है, लेकिन फ़र्क ये है कि अब की बार अलर्ट हमने कैपिटल ए में डाला है। व्यूअर्स, ये जो लाइन नंबर 10 पे कोड है, ये कतई तौर पे काम नहीं करेगा, जबकि लाइन नंबर 9 का कोड बिल्कुल ठीक काम करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है और स्मॉल ए और कैपिटल ए में फ़र्क है, और इस फ़र्क को जावास्क्रिप्ट रिकॉग्नाइज करती है। व्यूअर्स, दूसरी बात कि आप जावास्क्रिप्ट के कोड को स्टेटमेंट में ग्रुप कर देते हैं। स्टेटमेंट में ग्रुप करने से क्या मुराद है व्यूअर्स, अभी मैं आपको बताता हूँ। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक सिंगल स्टेटमेंट को एक सिंगल लाइन पर लिखें। अगरचे आप एक ही लाइन पर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन उससे आपका कोड रीडेबल नहीं रह जाएगा। और व्यूअर्स, तीसरी बात कि आप कॉलन का साइन यूज़ करते हैं जब कोई स्टेटमेंट एंड हो जाती है। व्यूअर्स, इन तीनों बातों की एक्सप्लेनेशन में अभी जो कोड हमने इंसर्ट किया अपनी प्रीवियस वीडियो में, उसकी मदद से मैं आपको उसको क्लैरिफाई करता हूँ। व्यूअर्स, अलर्ट स्पेस छोटी ब्रैकेट, फिर इन्वर्टेड कॉमास, हेलो वर्ल्ड, और फिर इन्वर्टेड कॉमास का क्लोज करना, और फिर ब्रैकेट को क्लोज करना, और फिर आखिर में कोलन इंसर्ट करना। व्यूअर्स, सेमी कॉलन इंसर्ट करना। व्यूअर्स, ये पूरी एक स्टेटमेंट है। तो हम जब जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करते हैं तो अपने कोड को एक स्टेटमेंट की सूरत में लिखते हैं। व्यूअर्स, दूसरी बात मैंने आपसे ये कही थी कि आप एक स्टेटमेंट को एक ही लाइन में लिखें। व्यूअर्स, वैसे तो आप यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और ये बिल्कुल ठीक काम करेगी, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एक लाइन पे एक ही स्टेटमेंट लिखें, क्योंकि इससे आपका कोड ज़्यादा रीडेबल रहेगा। और व्यूअर्स, तीसरी बात जो मैंने वहीं पे आपको डिस्कस की थी कि ये सेमी कॉलन का साइन जब आपने इंसर्ट कर दिया, तो जिस तरह हम इंग्लिश सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं, जिसका मतलब होता है कि आपकी बात पूरी हो चुकी है, इसी तरह से जब स्टेटमेंट के आखिर में सेमी कॉलन इंसर्ट होता है तो इसका मतलब यह अखज़ किया जाता है कि ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। और व्यूअर्स, पांचवी बात कि जावास्क्रिप्ट कुछ मामलात में बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करती और माफ़ कर देती है, फॉरगिव कर देती है आपकी कुछ ओमिशंस को, कुछ गलतियों को। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि आपको हर स्टेटमेंट के आखिर पे सेमी कॉलन इंसर्ट करना है। अगर आप सेमी कॉलन इंसर्ट नहीं करेंगे, जावास्क्रिप्ट तब भी इसे रिकॉग्नाइज कर लेगी, तब भी इसे पहचान लेगी। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, बल्कि रिकमेंड करूँगा इस बात को कि आप लाजमी तौर पे अपने स्टेटमेंट के आखिर में, जब आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो आप सेमी कॉलन ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बन जाएगी कि आप स्टेटमेंट के एंड में सेमी कॉलन इंसर्ट नहीं करेंगे। और व्यूअर्स, जब आप सेमी कॉलन इंसर्ट नहीं करेंगे तो ब्राउज़र बेसिकली गेस करेगा, अंदाज़ा लगाएगा कि यहाँ पे स्टेटमेंट ख़त्म हो चुकी है। और व्यूअर्स, जैसा कि मैं प्रीवियस अपने शुरू की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि डिफरेंट ब्राउज़र्स का बिहेवियर डिफरेंट होता है, इसलिए कोई ब्राउज़र इसे किसी तरह से गेस करेगा और कोई ब्राउज़र इसे किसी दूसरी तरह से गेस करेगा। तो इसमें आपकी वेबसाइट क्रॉस जो ब्राउज़र्स हैं, बहुत सारे जो मल्टीपल ब्राउज़र्स हैं, उनमें शायद कंपैटिबल ना रहे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि व्यूअर्स, आप लाजमी तौर पे सेमी कॉलन इंसर्ट करें जब आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए। व्यूअर्स, उसके बाद छठी बात यह है कि जब आप जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करते हैं तो ये वाइट स्पेस इनसेंसिटिव है। वाइट स्पेस इनसेंसिटिव से मुराद ये कि आप जितनी भी स्पेसेस दे देंगे, जावास्क्रिप्ट उसे इग्नोर कर देगी। आप एंटर प्रेस करेंगे, आप अपनी लाइन को 2, 3, 4 लाइनों में कोड को आप डिवाइड कर दीजिए, जावास्क्रिप्ट को उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जावास्क्रिप्ट इसे
इग्नोर कर देगी। इट मीन्स कि वाइट स्पेस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता जावास्क्रिप्ट के लिए। सातवीं बात व्यूअर्स कि आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप अपनी याददाश्त के लिए, अपनी याद दहानी के लिए आप कमेंट्स यूज़ करते हैं। और जब आप जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं तो व्यूअर्स कमेंट्स बेसिकली दो किस्म के हो सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टीपल लाइन कमेंट्स। जब आप सिंगल लाइन कमेंट्स इंसर्ट करें तो व्यूअर्स आप डबल स्लैश की मदद से जो है वो कमेंट्स इंसर्ट करते हैं, और जब आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स इंसर्ट करें व्यूअर्स तो उसके वक्त उसमें आप फॉरवर्ड स्लैश, हैश, और फिर जब आपका कमेंट ख़त्म हो रहा हो तो हैश और दोबारा से फॉरवर्ड स्लैश। व्यूअर्स इस चीज़ को मैं अभी प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए व्यूअर्स, जब आप सिंगल लाइन कमेंट्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपने 2 मरतबा फॉरवर्ड स्लैश इंसर्ट किया और उसके बाद आप कमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो व्यूअर्स आप फॉरवर्ड स्लैश इंसर्ट करते हैं, उसके बाद हैश, और उसके बाद आप जितनी भी लाइनों के कमेंट्स इंसर्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट से समझ जाएगी कि आप कमेंट्स इंसर्ट कर रहे हैं। और जब आपको कमेंट्स क्लोज करने हैं तो लाजमी तौर पर आपको ये कमेंट्स का क्लोजिंग जो है ये कमांड यूज़ करनी है। अगर आप ये नहीं यूज़ करेंगे तो इसके बाद जितनी भी कोडिंग भी आप करेंगे वो भी कमेंट्स में शुमार हो जाएगी आपकी। और व्यूअर्स जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स के हवाले से आखिरी बात कि जावास्क्रिप्ट जब एग्जीक्यूट होती है, जब ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को रीड करता है तो बेसिकली टॉप से बॉटम की तरफ रीड करता है। और व्यूअर्स ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको मैं प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि अगर आपने इस बात का ख्याल ना रखा कि आपका एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या है, यानी जब कोड एग्जीक्यूट करता है तो किस तरतीब से एग्जीक्यूट करता है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। व्यूअर्स आइए देखते हैं कि हमें बेसिकली किस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि कोड की एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है। व्यूअर्स देखिए ये वो सैम्पल पेज है जो हमने क्रिएट किया था अपने शुरू की वीडियोज़ में। व्यूअर्स बेसिकली जब आपका ब्राउज़र इसे रीड आउट करना शुरू करता है तो अलर्ट और हेलो वर्ल्ड को उस वक्त रीड करता है जब वो तमाम ऊपर के टैग्स को रीड कर चुका होता है। व्यूअर्स अगर हम इसी स्क्रिप्ट के टैग को यहाँ से कट करें, मैं इसे कट करता हूँ, और कट करने के बाद हेड में मैं टाइटल के फ़ौरन बाद इसे इंसर्ट कर दूँ तो बेसिकली क्या होगा व्यूअर्स, जब हमारा ब्राउज़र इस पेज को रीड आउट करेगा तो शुरू में ही इस स्क्रिप्ट को रीड आउट कर लेगा। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मैं इसे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद व्यूअर्स मैं इस पेज को दोबारा से ऑन करता हूँ। और व्यूअर्स देखिए पेज स्टार्ट होते ही हमारे पास अलर्ट डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड पे आपको टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये, जब तक हम ओके नहीं करेंगे कोड आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब मैंने ओके किया तो आपको आगे कोड जो है वो नज़र आया है। व्यूअर्स बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इस कोड को वापस यहाँ से कट करता हूँ स्क्रिप्ट को, और कट करने के बाद मैं दोबारा इसे वहीं पर पेस्ट करता हूँ जहाँ ये पहले मौजूद था, और व्यूअर्स दोबारा सेव करता हूँ कंट्रोल एस की प्रेस करके, और दोबारा टेक्स्ट को करता हूँ। व्यूअर्स अब की बार देखिए अलर्ट तो आया है लेकिन बैकग्राउंड पे आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है। मीन्स पहले आपका पेज लोड हुआ और उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट हुआ। व्यूअर्स इस बात को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सम टाइम हमें कुछ कोड्स फौरी तौर पर पेज के लोड होने से भी पहले जो है वो एग्जीक्यूट करवाना होते हैं, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या होता है। व्यूअर्स ये चंद एक बेसिक सिंटैक्स थे जो कि हमें काम आएंगे जब हम जावास्क्रिप्ट को राइट करेंगे।